देख कर तुझको मैं गम दिल के बुला देता हूँ। बाबर साहब, आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, आप पॉलिटिक्स के बारे में इतना कुछ जानते हैं, क्या आप मज़ीद फेमस होने के बाद सियासत में तो नहीं आना चाहेंगे? नहीं नहीं, सियासत में नहीं आएंगे। हुकूमत तो वैसे है ही नहीं, हमारा मुल्क तो IMF चला रहा है। जब मैं सियासत में आऊँगा सबसे पहले मुझे कहे ये चोर है। आपके अंदर भी एक फ़नकार छुपा हुआ है। टिकटॉक एक ऐसा ज़रिया है जिस अपना टैलेंट ज़ाहिर करने। नहीं, दिमाग नहीं ख़राब होना चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए। जब हम टिकटॉक नहीं बनाते थे तो उस वक्त भी एक छोटे इंसान थे, अब भी छोटे इंसान हैं। आप जितने मर्ज़ी फेमस हो जाएं, आप अपना वो पुराना वक्त ना भूलें जब आप फेमस नहीं थे, वो याद करें। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, उसे संभाल कर रखें। आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाइन चैनल। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक और नया मेहमान लेके आए हैं। ये फ़न की दुनिया में एक नायाब नाम है और इनका मुनफरद अंदाज़ है। ये लिपसिंग इतनी ज़बरदस्त करते हैं कि आप देख के दंग रह जाते हैं कि इतनी ज़बरदस्त ये वाकई फ़नकार हैं या ये सिर्फ लिपसिंग कर रहे हैं। इनका अंदाज़ बड़ा निराला है। आज हम आपको जिस मेहमान से मिलाने जा रहे हैं, इनका नाम है बाबर यासीन। तो आए इनके साथ बात करते हैं कि इनको कैसे शौक़ पड़ा, इनको कैसे दिल में ख्याल आया कि इन्होंने टिकटॉक बनानी शुरू कर दी। तो आए बात करते हैं जनाब बाबर यासीन साहब से। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बाबर साहब। तो आए इनके साथ बात करते हैं कि इन्होंने कब आगाज़ किया टिकटॉक का। तो आए बात करते हैं जनाब बाबर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बाबर साहब, आपने सबसे पहले ये बताना है कि आपको कैसे शौक़ पड़ा कि आपने टिकटॉक स्टार्ट कर ली। सबसे पहले तो मैं आपकी वसासत से आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। तो टिकटॉक मैंने शुरू की जब ये लॉकडाउन लगा था। सब लोग फारग बैठे होते थे, कोई काम नहीं था। 4-5 महीने घर में बैठ के बोर हो रहे थे। मैंने मैंने एक गाना बोला, देख कर तुझको मैं गम दिल के बुला देता हूँ। मैंने गाना बोला और वो गाना जो है ना मेरा वायरल हो गया। तकरीबन 8,000 लाइक उसके आ गए। फिर मुझे मैसेज भी आने शुरू हो गए, यार आप बोलो, आप बड़ा अच्छा बोलते हो। तो आजकल तो किसी के 5, 10, 15, 20 लाइक आ गए वो खुश हो जाता है, मुझे इतने ज़्यादा आ गए। तो फिर मैंने इसी तरीके से शुरू की। जी, ये बताना पसंद करेंगे आपने सबसे पहली टिकटॉक कौन सी बनाई? सबसे पहली टिकटॉक मैंने बनाई देख कर तुझको मैं गम दिल के बुला देता हूँ। वो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। अच्छा। उसके बाद मैं टिकटॉक बनाता रहा, वो भी वायरल होती रही। और उसके बाद मुझे कुछ खुद ही शौक़ पड़ गया। अच्छा। मेरे अंदर का जो फ़नकार है ना, वो मुझे कहने लगा यार बनाओ कोई। मैं यानी कि ये जो आपने टिकटॉक बनाई, आपको पता चल गया कि आपके अंदर कोई फ़नकार छुपा हुआ है। हाँ, मेरे अंदर फ़नकार छुपा है और लोगों ने मुझे देखा और उजागर किया उस फ़नकार को। हाँ, जब मेरे फॉलोअर बढ़ने शुरू हुए, मुझे पता चला कि मुझे कोई पसंद करता है। अच्छा बाबर साहब, मैं आपसे एक थोड़ा सा हट के सवाल करना चाहता हूँ। ये जो टिकटॉकर होते हैं, इनके फ़नकारों का जितने भी मैंने इंटरव्यू किए हैं आज तक, वो सब ने यही बताया है कि हमें लोगों ने बताया, क्या इनको खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर फ़नकार छुपा हुआ? नहीं, पता होता है। अच्छा। अगर मेरे अंदर कोई फ़नकार है तो मुझे पता है। अच्छा। मैंने कैसे गाने बोलने हैं, दर्द भरे बोलने हैं, फास्ट बोलने हैं या पंजाबी बोलने हैं, ये मुझे पता है। लेकिन अंदर एक फ़नकार होता है, आपके अंदर भी एक फ़नकार छुपा हुआ है। अच्छा। आप वो उजागर होगा इंशाल्लाह, आप पता नहीं उजागर होगा आप जब अपना टैलेंट ज़ाहिर करेंगे। टिकटॉक एक ऐसा ज़रिया है जिस अपना टैलेंट ज़ाहिर करने का। अच्छा। कि आप ज़ाहिर करेंगे तो कोई आपको देखेगा तो बताएगा ना आप में क्या है। अच्छा, ये जो लोग टिकटॉक बना रहे हैं, इनको जो कुछ लोगों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं थोड़ा सा फेमस होने के बाद, ये इंटरव्यू देने से आरी होते हैं, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दिमाग नहीं ख़राब होना चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए। जब हम टिकटॉक नहीं बनाते थे तो उस वक्त भी एक छोटे इंसान थे, अब भी छोटे इंसान हैं, बड़े इंसान नहीं हैं। सिर्फ ये है कि अब थोड़े से फेमस हो गए हैं, लोग जानना शुरू हो गए हैं, हम थोड़े से मशहूर हो गए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये इनको पैगाम देना चाहूँगा कि आप जितने मर्ज़ी फेमस हो जाएं, आप अपना वो पुराना वक्त ना भूलें
जब आप फेमस नहीं थे वो याद करें। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, उसे संभाल कर रखें। ये ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से ही है सब कुछ, हम में कोई इतना बड़ा नहीं है। तो आप उसी तरीके से रहें, उसी तरह लोगों के सामने पेश आएँ, उसी तरह बातचीत करें, अपने आप को ना गरूर ना समझें अपने आप में। अच्छा, अब बाबर साहब आप एक और सवाल का जवाब दें कि ये जो आजकल महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में आप कोई मैसेज देना चाहें हुकूमत को? सर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, 272 रुपये का डॉलर हो गया है। आप सोचें कि यकम फरवरी के बाद कितनी महंगाई हो जाएगी। ये जो आपको पेट्रोल 214 रुपये में मिल रहा है, ये 314 रुपये में मिलेगा, तो क्या करेंगे आप? छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी तनख्वाह 30-35 हज़ार है, या जिनका छोटा सा कारोबार है, वो कैसे गुजारा करेगा? वो रोटी के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। बाबर साहब, आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि वो अपनी लड़ाइयाँ, वो अंदर के इख्तलाफात कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। हुकूमत तो वैसे है ही नहीं, हमारा मुल्क तो IMF चला रहा है, हुकूमत तो है ही नहीं। आप तो पाबंद हैं, IMF कहेगा इसका ये रेट बढ़ा दो, डॉलर का ये कर दो, आप कर देंगे, ना करेंगे तो आपका मुल्क ख़त्म। हुकूमत क्या है? ये तो आज ही लोग हैं, पहले हुकूमत होती थी। अयूब के दौर में चीनी 25 पैसे महंगी हुई थी और लोग सड़कों पे आ गए थे। अब आटा 130 रुपये किलो हो गया है, लोग सड़कों पे नहीं आए। ये क्या है? उस वक़्त जज्बा था, सब कुछ था उस वक़्त हमारे पास, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। बाबर साहब, आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, आप पॉलिटिक्स के बारे में इतना कुछ जानते हैं, क्या आप मज़ीद फेमस होने के बाद सियासत में तो नहीं आना चाहें? नहीं, सियासत में नहीं आएंगे। सियासत में पहले बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती। जब मैं सियासत में आऊँगा, सबसे पहले मुझे कहे ये चोर है, तो फिर मैं क्या करूँगा जी वहाँ? चाहे मैंने बहुत बड़ी डिग्रियाँ ली हुई हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये दूसरे जो बड़े बड़े आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इमरान खान भी बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, और सब उन्हें चोर कह लें। क्या ये इज़्ज़त है सियासत में कि उसे चोर की डिग्री दे रहे हैं आप? कोई भी लगा लें, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, सब सियासतदानों की बात है। आप MBA करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, PhD करते हैं, क्या इसलिए करते हैं क्योंकि आपको चोर कहे? इसलिए सियासत में अब इज़्ज़त नहीं रहे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब बाबर यासीन साहब। हमने इनसे पूछा इन्होंने टिकटॉक का आगाज़ कब किया, और इनके साथ बहुत अच्छी और म्यारी गुफ्तगू हुई। तो इन्होंने सबसे जो अच्छा पैगाम दिया कि मुझे सियासत में आने का कोई शौक़ नहीं, क्योंकि सियासत में आने के बाद लोग इल्ज़ाम तराशी करते हैं और चोर चोर कहते हैं। जितना मर्जी अच्छा सियासतदान हो, उसके ऊपर इल्ज़ाम ही होता है, क्योंकि सियासत में आने से पहले अच्छे लोग होते हैं और सियासत में आने के बाद उनको या फिर वो गंदे हो जाते हैं या फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी होनी शुरू हो जाती है, और उसने जो डिग्रियां हासिल की होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। और सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने टिकटॉकर्स को दिया है जो रातों रात फेमस हो जाते हैं और उनके अंदर जो गुरूर आ जाता है। इनका कहना है कि उनके अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए, बल्कि आजी होनी चाहिए, और उनको पुराना वक्त याद होना चाहिए कि जब वो फेमस नहीं थे तो उन्होंने कैसे इज़्ज़त हासिल की। तो इसके साथ ही कैमरामैन बाबर खोकर के साथ मुदस्सर जी अंसारी को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।